Hello bachon, let's read the question. The question says for the exothermic reaction A plus B is giving C plus D. Delta H is the heat of reaction. EA is the energy of activation. The energy of activation for the formation of A plus B will be option A EA, option B delta H, option C EA plus delta H, option D delta H minus EA. So first of all, let us check the key concept of the question. In this question, the equation is given as A plus B is giving C plus D. तो इसके लिए डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन हमें दिया हुआ है. डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन जो होता है वो होता है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट. बेसिकली इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट. और हमें दिया है कि ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है. एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है. तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव का मतलब क्या होगा? जो हमारा फॉर्मूला है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो नेगेटिव एनर्जी की नेगेटिव डेल्टा एच की वैल्यू कब आएगी? जब एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स, तभी ज्यादा हो जाएगा. तो ये हमारा की कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का कि फॉर द गिवन रिएक्शन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. और ये जो है वो है बेसिकली इन्होंने बोला है इस रिएक्शन के लिए ई है, तो ये हमारे हिसाब से है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन. फॉरवर्ड रिएक्शन का हमें दिया है और हमें पूछा है बैकवर्ड रिएक्शन का. अब हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन का. तो एक फॉर्मूला होता है डेल्टा एच यानी एंथैल्पी जो होती है वो होती है ई एफ यानी फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन. अब हम इसको अच्छे से समझने के लिए पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं इस रिएक्शन का. तो ये हमारा रिएक्शन है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे है हमारी एनर्जी. तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमने देखा था कि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज हायर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. तो ये हमारा रिएक्टेंट है सपोज ए प्लस बी, और प्रोडक्ट है हमारा सी प्लस डी. तो इसकी एनर्जी लोअर होगी सी प्लस डी की एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट. और ये हो गया हमारा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम. तो ये यहाँ से रिएक्टेंट से लेके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बीच की जो एनर्जी डिफरेंस होता है ये होता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन. और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है ये होता है डेल्टा एच यानी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. और प्रोडक्ट से लेके एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स तक का जो डिफरेंस होता है ये होता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये हमारा रिएक्टेंट होगा और ये हमारा प्रोडक्ट होगा. तो इस तरह से जाएगी रिएक्शन उल्टी डायरेक्शन में. तो एक्टिवेशन एनर्जी भी उस रिएक्टेंट बेसिकली सी प्लस डी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, तो वहां से लेके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक का डिफरेंस जो है वो हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. तो इस प्रोफाइल डायग्राम को देख के हम इजीली कह सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो क्वेश्चन में हमें ई ए से दी है प्लस डेल्टा एच. तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये हमें दिया है ऑप्शन सी में, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल. थैंक यू.